रिएक्ट। रिएक्ट करे मेरा। करो। रिएक्ट। किन्ने। फर्स्ट फाइल हो गई थी हमारी। सेकंड हो गई थी। नीचे रहता था। मेन काम रहता था हमारा। स्ट्रक्चर्स बताया था कुछ मैंने, है ना। हैंडलिंग इवेंट्स। ये थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करना था। ठीक है। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो मेरा पहले से बना हुआ उसको मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि पता है आपको टाइम खा जाएगा फिर। किस में बना रहा था, बस इतना पता हो जाए। क्या नाम था उसका। ऐप माई ऐप वन। ये कल ही बनाई है 21, हाँ। सीएमडी उस फोल्डर में जाओ। माई ऐप वन। देन उसके अंदर आप एनपीएम स्टार्ट कर सकते हो, मैं कोड लिख रहा हूँ डायरेक्टली। और ये यहाँ ऑन हो जाएगा, साथ में मैं रन भी कर देता हूँ इस सर्वर को, ठीक है, एनपीएम स्टार्ट। जो जो चेंजेस करोगे आप चार साथ में चलता रहेगा, सर्वर स्टार्ट हो गया तो। चलो ये चलता रहेगा। इसके अंदर से मैंने कोड डिलीट करा है ना। याद होगा आपको। सारा कोड हटा देते हैं हम यहाँ से। ठीक है। बहुत सारी फाइल्स भी डिलीट करी थी शायद मैंने यहाँ पे, हाँ। ठीक है। हाँ अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो ये भी हटा दोगे आप। हाँ। हाँ अगर मान लो आपको खुद की फाइल बनानी है सीएसएस की, तो आप यहाँ पर जैसे लिखते थे वो फाइल का नेम, न्यू डॉट सीएसएस, इसको आपको देना है सीएसएस। ठीक है। तो आपको क्या है ये। ठीक है। आपको यहाँ पे जो भी सीएसएस देनी है, फिर आपको यूज कहाँ करना है, यहाँ पे लिखना है इम्पोर्ट। ठीक है। देन आपको लिखना है डॉट। डॉट से उस फोल्डर के अंदर ढूंढना स्टार्ट करता फाइल्स को, फिर स्लैश देना आपने, ठीक है। स्लैश देने के बाद वो बताएगा बताओ पाथ। आप बोलोगे क्या है मेरा, न्यू सी एस एस है, डॉट सी एस एस, ठीक है। ये आपकी दूसरी फाइल भी आ गई यहाँ पे। ओके। न्यू के बाद डॉट लगाना पड़ा है। न्यू के बाद डॉट लगाना पड़ा है, न्यू सी एस एस है ना, एक्सटेंशन फाइल का नाम। हम्म, क्या कह रहा है ये अब हमें। एरर दे रहा है ऐप डिफॉल्ट। ठीक है। अब एरर हट गया, ठीक है। एटलीस्ट एक तो देना पड़ेगा। और क्या बोल रहा है, हेलो इज नॉट डिफाइन, ओके कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे जो फंक्शन है ना, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या लिखा है, रिटर्न, है ना। मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। जैसे आप लिखते हो फंक्शन, और जो फाइल का नाम होता है ना वो ही आपका रहता है क्या, फंक्शन का नाम, याद रखना आप, ठीक है। ऐप दे दिया करली ब्रेसेस, ये राउंड ब्रैकेट रख करली ब्रेसेस ऐसे लिखते थे पुराने जावास्क्रिप्ट में। रिटर्न जो ऐप डॉट सी एस एस है ना, जी एस है, तो वो ही फंक्शन का नाम रहेगा आपका। ठीक है। और फाइल हमेशा याद रखना, पहला लेटर कैपिटल रहना चाहिए हमेशा इसके अंदर। ठीक है। फिर आप लिखते हो रिटर्न। रिटर्न में आप देते हो कुछ भी, जैसे राउंड ब्रैकेट में आप इसके अंदर जो दोगे वो चले जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। इतना समझ आ गया। रिटर्न करते हो किसको, रिटर्न करते हो, यहाँ पे लिखना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट ऐप। ठीक है, कि मतलब इस फंक्शन को यूज कर लो। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, भेजना। इंपोर्ट का मतलब होता है लेना, ठीक है। एक्सपोर्ट कहीं तो भेज रहा हूँ फिर इस ऐप को मैं, है ना। कहाँ भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। इंडेक्स डॉट फाइल में आओगे ना, यहाँ आपको मिलेगा वो सारा खेल। ठीक है। याद है वो मैंने आपको ये बताई थी इंडेक्स वाली फाइल, HTML, इसमें रूट बताया था डिव। ये किस आईडी है, तो मैं कहीं ना कहीं इसको गेट कर रहा हूँ, ठीक है। वो हम मैं करता हूँ इंडेक्स डॉट जीएस के अंदर। ठीक है। इसके अंदर मैंने देखो यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय रूट। ठीक है, जो भी इसका पार्ट है वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर रेंडर कर रखा है, इसको ध्यान नहीं देखना। इसके अंदर जो ऐप दे रखा है ना, ये आपकी फाइल है वो, ये वाली। ठीक है। कैसे पता लगेगा, देखो इंपोर्ट ऐप फ्रॉम डॉट टेक्स्ट। ठीक है, यहां से मैंने वो फंक्शन इंपोर्ट करा है, ये वाला पूरा, यूजिंग डिफॉल्ट। ये ठीक है, मैंने बोला ये भेज देना उधर उसके पास। ठीक है। ऐसे ये कनेक्ट होता है आपस में। ये वाला मैंने भेजा है यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है। और इसको मैंने ना इसके बीच में रेंडर कर दिया, इसके बीच में, तो ये जितना भी आ रहा है ना इसके इनर एच एक काइंड ऑफ होता है ना, इनर एचटीएमएल डाल देना, वो चीज इससे आ रही है। कहाँ पे, ये वाला, इसका काम है इंडेक्स डॉट जीएस, है ना। और एक है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इसका काम है इसको इसके और इसके साथ लिंक करना।
ठीक है, मतलब बेसिकली ये आपकी इंडेक्स फाइल होगी, और ये आपकी ऐप डॉट जेएस फाइल होगी, ठीक है। बीच में है आपके इंडेक्स जेएस, इसका काम है इससे इसको बात करना, कम्युनिकेट करना बेसिकली आपस में। जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस और इंडेक्स एचटीएमएल और ऐप डॉट जेएस। ठीक है, कुछ कोड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे जैसे कि ये वाले कोड ले लो, सेम ही है वो कोड। नैव बनाया, नैव लिंक फॉर नेविगेशन बार बनाने के लिए। कहाँ गया, यहाँ था ना। ठीक है, ये मैंने बना लिया नैप। ये रहा नैव, नैव के अंदर तीन एल आई लिस्ट बना दी बेसिकली, ठीक है। अभी कैसा दिख रहा होगा पेज आपका? ठीक है, कुछ पैराग्राफ ऐड करना है वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं वो भी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, और ये देखो ये लगाया ना मैंने, ये पता है क्यों लगाया है? मान लो आपने लिखा, जनरली हम क्या लिखते थे, H1 लिख लो, है ना। एच लिख दिया, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे आपने लिखा पी टैग, ठीक है। यहाँ पर आएगा एरर। एरर बोलता है कि मैं ना एक साथ दो चीजें नहीं भेज सकता। फिर आप यहाँ पर यूज करते हो फ्रेगमेंट का, फ्रेगमेंट होता है कुछ ऐसा। ठीक है, अब इसके बीच में जितने मर्जी आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस प्रॉब्लम, ठीक है, समझ आ गया। इसके अंदर आप H1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पी टैग दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेगमेंट में अपना चीजें चीजें करनी है। हाँ, फ्रेग फंक्शंस बनाओगे आप डिफरेंट डिफरेंट। फंक्शन के भीतर होगा, ठीक है। इसके अंदर भी आप टैग्स पास कर सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप लिख रहे हो कुछ भी, ठीक है। तो मैं फिर से वापस कोड लेकर आ रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। या आपको बीच कहाँ लिख रहे हो, रिटर्न के अंदर बस। ये फ्रेगमेंट यूज करा है क्योंकि मुझे पता है एक से ज्यादा होने वाला है, जैसे कि एक ये रहा और एक ये डब्बा डिव है, ठीक है। जिसमें हेलो मैंने क्लास नेम दे रखे, जो कि मैंने यूज भी नहीं करी है, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो बाहर मैंने क्या लिखा है, वेरिएबल डिक्लेयर करा हुआ है। इसको हटा देना, ये भी यूज नहीं हो रहा, इसको भी हटा देना। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करा बाहर। अगर मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर भेजना है ना, तो आपको यूज करना पड़ेगा करली ब्रेसेस, जिससे ये बता पाता है कि ये क्या है, एक वेरिएबल है। अगर मैं ऐसे लिख दूं एज, तो नहीं बता सकता ना मैं। ठीक है, मेरे को करली ब्रेसेस यूज करना पड़ेगा। अगर आपको बताना है कि जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल के अंदर पास करनी है, अगर आपको एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट पास करनी है, तो आपको करली ब्रेसेस में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये देखो एज आ रहा है ना। ठीक है, सीएसएस वगैरह यूज नहीं हो रही तो लिखी भी नहीं है, obvious सी बात है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ फटाफट से कुछ बना के दिखाता हूँ, जैसे कि बूटस्ट्रैप। सुना आपने बूटस्ट्रैप के बारे में कभी? सीएसएस होता है ना, ये उसका फ्रेमवर्क है। ठीक है, सीएसएस क्या डिजाइनिंग के लिए होता है, ये बूटस्ट्रैप भी डिजाइनिंग के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें ना मस्त मस्त अपने पास बहुत सारी चीजें हैं जो आप बिना कोड करे कर सकते हो, बस वही है, अकल होती तो लगा सकते थे ना। वो आ चुकी है हमारे पास, हमने एचटीएमएल सीखा, सीएसएस सीखी, अब इंप्लीमेंट करना आना चाहिए आपको बस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए नेविगेशन बार। नेविगेशन बार क्या होता है, ये ऐसा कुछ होता है ना ऊपर वाला, इसको बोलते हैं नेव बार, ये ऊपर वाले पार्ट को। ठीक है, तो अगर मान लो मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, देखो बूटस्ट्रैप सर्च करा है मैंने बस सिंपली, यहाँ पर बूटस्ट्रैप पे गया, क्लिक करा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो या डॉक ले लो, डॉक्यूमेंटेशन ले लो, ठीक है। ये आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ाता है बेसिकली। हम भी सीखेंगे इन डेप्थ जाके, इन या तो टेलविन सीएसएस सीखेंगे या फिर हम बूटस्ट्रैप सीखेंगे, दोनों में से एक सीखेंगे, ठीक है। तो अभी मुझे चाहिए नैप बार, ये रहा। नैप बार आ गया, क्लिक करता हूँ, देखो मेरे को बना बनाया चीज मिल गई है, देखो ये मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। आप कहोगे कैसे पता चलाएंगे हम इसको, है ना। तो ये रहा कोड आपका उसका, ठीक है। बनी बनाई सीएसएस है, सब कुछ सेट कर रखा है, बस आपको दो चीजें करनी है इससे पहले। सबसे पहला काम क्या करना है, इंट्रोडक्शन में जाना है। आपको ना दो फाइल उठानी है यहाँ से। अगर सीएसएस के लिए कौन सी फाइल होती है वैसे, कहाँ डालते हो आप, लिंक वाली ना, लिंक में। तो ये रहा इसका लिंक, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना अपने यहाँ से, मैंने तो वैसे कोड में दे रखा है, स्टिल आप यहाँ से मत करना, यहाँ से लगाना सीख लेना एक बार। ठीक है, ये आगे लिंक वाली जावास्क्रिप्ट कहाँ होती है, नीचे होती है ना, ये स्क्रिप्टिंग वाली फाइल, ठीक है। तो मैंने फटाफट से जाना अपने कोड में, और इसको हटा देना पहले तो। ठीक है, ये आ गया। और एक मिनट को, ये कहाँ लगाते हो आप, इंडेक्स फाइल में लगाते हो, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ना, ये रही आपकी फाइल, है ना। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिंक वाली फाइल डाल दो उसमें। ये आ गई सी एस एस। अब मेरे को चाहिए एक जावास्क्रिप्ट, कहाँ गया जावास्क्रिप्ट, ये रहा। ये ऑनलाइन लेकर आएगा आपके लिए ये सारी चीजें,
ऑनलाइन पड़ी हुई है, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है CSS वगैरह, ठीक है, ये होगी सेव। ओके। उसके बाद अगला स्टेप है मेरे पास, ये नेविगेशन बार यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ऐड नेविगेशन बार डॉट ऐप डॉट जीएस के अंदर पाना है, SRC फोल्डर के अंदर है जो, ऐप डॉट CSS, ठीक है, ध्यान से पढ़ोगे तो समझ भी आ जाएगा ये। उसके अंदर मेरे पास नेविगेशन बार में जाना था, ले लो। किधर है? ये रहा। मान लो मुझे ये वाला चाहिए, कोई भी ले सकते हो, ये हो गया, और भी हैं, ये है गया, ठीक है, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ पे अलग अलग तरह के। मुझे चाहिए ये वाला, तो इसका कोड कॉपी कर लो, ठीक है, बेशक यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, आपकी मर्जी है। ये कोड कॉपी करके आपको कहाँ भेजना है? ऐप.css का रिटर्न में, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है, मैंने आपको याद है, आपको बताता था सिंगल टैग होगा तो क्या करना होता है। सिंगल टैग होता है ना, IMG जैसे, स्लैश लगाना होता है, खुद से बंद करना होता है, जैसे ये देखो HR में एरर आ गया, ठीक है। तो पहले तो आप ये काम करोगे कि भाई इसको सेट करोगे, ये आ गया, ठीक है। ये इनपुट है, इनपुट भी सिंगल होता है, तो यहाँ पे आप स्लैश लगाओगे एंड में, जिससे इसको पता लग जाएगा यहाँ क्लोज हो गया मैं, ठीक है ना, क्लास नेम। अब आपको कहोगे, यार बहुत सारी क्लास है कैसे करें, है ना, तो आपने करना Ctrl+F कर लेना, सर्च कर लेना यहाँ पे, जहां यहाँ पे क्लास लिखा है ना, मैं बोल रहा हूँ उसको, जहां पे क्लास लिखा हुआ है, इसने सारी सिलेक्ट कर ली, 23 है, उसमें क्या लिख दो, क्लास, नीचे वाला बटन दबा के, ठीक है, नेम। और ये करोगे तो सारे रिप्लेस हो जाएंगे, ये करोगे एक एक करके होगा, ये कर देना, सारे रिप्लेस हो गए, ठीक है, क्लास नेम से। ओके, बस इसको क्रॉस कर दो, अब हो गया अपना काम सारा सेट। अब आप देखो अगर आके, तो आपको ये मिलेगा नेविगेशन बार, ठीक है। अब ये मेरे को जूम कर रखा है इसलिए नहीं खुल रखा, ठीक है, क्योंकि जूम पे ये 40 पे, ये देखो। ओके, ये मेरी वेबसाइट के ऊपर आ गया। हम्म। फ्लिपकार्ट का नहीं, नहीं 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 नहीं, वो उन्होंने डिजाइन कर रखा है ना, ठीक है, वो आपको फिर मैनुअली डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नैप बार हो गया, जैसे आप खोलोगे ना, मोबाइल में खोलोगे तो मोबाइल में आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये इस पे जाना, क्लिक करना, ये रहा, डायमेंशन पे देख लेना, कोई भी किसी भी फोन पे देख लो, ऐसा दिखेगा, इसको क्लिक करोगे तो ये कैसे खुल जाएगा, ठीक है। इवन फोन में भी ऐसे ही खुलेगा भी, काम करेगा ये आपका, ठीक है। अब आपको कुछ चीजें चेंज करनी होंगी, मेन बेसिकली आप अपनी वेबसाइट के लिए काम करोगे ना, जैसे इस पे कुछ चेंज कर दोगे, इस पे कुछ चेंज कर दोगे, ये सारे नाम चेंज करोगे, कैसे करोगे? ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि ये नैप बार लिखा है ना यहाँ पे, यहाँ लिख देना आप नेटफ्लिक्स, ये लो, ठीक है, फॉन्ट भी अलग हो गया, होम आ गया, ये सारी चीजें आ गया, समझ आ गया। आप बहुत सारी चीजें इसमें से उठा सकते हो, जैसे आपको बटन चाहिए बढ़िया बढ़िया, तो बटन भी ले सकते हो, जैसे ये डेंजर के लिए, सक्सेस के लिए, जैसे सक्सेस क्या होता है, क्लिक करते हैं ग्रीन, वो ओके, और राइट के लिए, तो यहाँ पर आपके पास लिखा होता है क्लास, ये दो क्लासेस यूज करके, एक BTN और BTN वार्निंग, ये वाली है आपकी, ये येलो कलर की, ठीक है। जो बटन चाहिए आपको बस क्लिक करना, आपको दो फाइल कनेक्ट कर देना, अब कुछ नहीं करना, अब सीधा आपको कोड में डालना है, यहाँ पर आना, इसके नीचे लिख लेना, ये देखो ये बटन आ गया प्राइमरी वाला, ठीक है। कोई भी कुछ भी लोगे पंगे तो बहुत सारी चीजें आपको आ भी जाएंगी, जैसे कार्ड, कार्ड में होता है ना, इमेज आती है यहाँ पे, कपड़े की वो होती है, और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होता है, यहाँ प्राइस कुछ होता है, ये इसको बोलते हैं कार्ड, ठीक है। अब इसका कोड लिखोगे तो आपको भी पता कितना ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, तो कॉपी पेस्ट मारना आना चाहिए, अब कैसे आएगा वो आपको पता लग गया। और बहुत सारी चीजें, कैरासोल, ये देखा होगा ना, इमेज का स्लाइडर खुलता है, ऐसे चलती रहती है इमेजेस, ऐसे, ठीक है। हाँ, अब इसके अंदर इमेज क्या लगाओगे, IMG टैग ढूंढोगे जहां पर इसकी चेंज करनी है, बस जैसे ये रहा, देखो उन्होंने खाली छोड़ रखा है SRC, यहाँ पर आप अपनी इमेजेस के वो दोगे, तो कैरासोल बना के आप दिखाओगे, ठीक है, मुझे एक ऑफलाइन इमेज लेनी है तो वो भी हो जाएगी, वो आपको फोल्डर में रखनी पड़ेगी IMG टैग के अंदर, फिर आपको पाथ देना पड़ेगा सारा उसका, ठीक है। मैं दिखा दूँ ये देखो, ये ड्रॉप बॉक्स हो गया, ड्रॉप बॉक्स खोलना है आपको, ठीक है, इसका कोड आपको पता है UL में कैसे लिखते हैं ना, कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ करने हैं, वो आपको आना चाहिए, ये आपको पूरा बना के नहीं देगा, ये आपको एक स्ट्रक्चर दे देगा, ये पकड़ो, अब आपको एक्सपेरिमेंट करना है, जो करना वो करते रहो, कोई टेंशन नहीं होगी। हाँ, वो तो ऑब्वियसली करनी पड़ेगी ना, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं होगा, वो आपसे कहेगा कि शुरू से लिखना, बैठ जाओ, कोई नहीं इतना वेला बैठा, ठीक है, उनको चाहिए बस आज वेबसाइट दिया कल मिल जाए ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी प्रोसेस के लिए हमने ये चीजें बना के रखी है उन्होंने, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। इसमें 2 मिनट, आइकन चाहिए, क्लिक करोगे आइकन्स पे जाके आप डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स ले सकते हो, जैसे टॉयलेट का होता है, और बहुत सारे होते हैं ना, हाँ, फ्लाइट मोड, ये सारी चीजें, ठीक है, डाउनलोड्स का, ये सारे आइकन्स मिल जाएंगे यहाँ पे, क्लिक करना है आपको, बस यहाँ पर देखना है कि क्या लिखना है, ये देखो आई टैग का कॉपी करना, बस बस हो गया।
कहीं डाल देना इस बटन बटन के नीचे, ये बटन के ऊपर रख देना। यहाँ ही कहीं पे एरो आना चाहिए, रिफ्रेश। दिख नहीं रहा? आ गया होगा, ठीक है। ये देखो बटन में क्लिक करना, ये बटन के अंदर लगाया हुआ है, देखो इसने। बटन के अंदर, बटन के अंदर ऐसे लगाया हुआ इसने। हम्म, मैं पहले वो तो ठीक है, पहले लगाया कैसे इसने। कट, देख लेते हैं यहाँ डाल के ना। चलो देखते हैं इसको अभी के लिए। समझ गए, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया। ठीक है, ये था आपका नेविगेशन बार लगाने का तरीका। ठीक है। प्रॉप्स एंड प्रॉप्स टाइप इन जावास्क्रिप्ट। ये करवाऊं कि अभी तुम वो करोगे? क्या करें यार। प्रॉप्स मैं कल बताता हूँ, ठीक है। एक दो अलग अलग एग्जांपल्स बनाओ बढ़िया बढ़िया से, ठीक है, जिससे इनका यूज करके। बहुत सिंपल है। हाँ हाँ हाँ, बस दो फाइल्स मैंने आपको बोली है, पहले कनेक्ट करनी पड़ेगी। कौन सी थी? एक लिंक वाली। ये देखो, कोई यहाँ पर जाओगे ना इंट्रोडक्शन पे, यहीं पे मिल जाता है आपको लिंक फाइल, ये रही। और जावास्क्रिप्ट फाइल ये रही, पूरा कॉपी करना पड़ेगा, या फिर आप ये उठा लेना जावास्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। और सीएसएस के लिए देखो यहाँ खुद ही दे रखा है इसने। और जावास्क्रिप्ट के लिए ये बोल रखा है उसने, तो आपको किस में लगाना पड़ेगा? स्क्रिप्ट डॉट एसआरसी, है ना, लिंक डॉट एचएरएफ। ये देखो एचटीटीपी का मतलब ये होता है, ऑनलाइन लेकर आता है सारी की सारी सीएसएस को, हमें बना लिखने की जरूरत नहीं होगी मैनुअल। कुछ चेंजेस करने हैं वो अलग चीज है, वो हम फिर बाद में कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इतना करो अभी, फिर देखते हैं। एक दो बना लो अब इसके अंदर से, ठीक है, और वो भी हो जाएंगे आपके पास, गोल गोल घूमने वाले ना, तो डाउनलोड के टाइप क्या बोलते हैं उसको? लोडिंग। लोडिंग। लोडिंग का ही होगा, सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। ये जैसे ये होता है ना इंटरनेट पे, जब बंदा लोड कर रहा होता है ऐसे कुछ दिखता है। ये इसके लिए कोड हो जाएगा, ठीक है, ये रहा कोड उसका। ऐसे लोड हो रहा होता है पेज। ये भी इसका ही बता रहा है ये, कि जब लोड हो जाएगा तो ऐसा आएगा, और लोड हो रहा होगा तो ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, वो दिखता ही है, होता तो वो अपना टाइम ही लेता है जितना लेना होता है उसमें, वो तो जनता को थोड़ा वो रहता है ना कि हाँ आ जाएगा आ जाएगा, इसलिए हम यूज करते हैं। ये देखो, एक ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे भी। है। हाँ, ये देखो एनिमेशंस भी दे रखी है यहाँ पे इन्होंने। ये एनिमेशन ही है, ये आप खुद भी बना सकते हो, पर वही है टाइम का, कि भाई कितना सोचना पड़ेगा आपको इसके लिए। ठीक है। और क्या, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करोगे थोड़ा सा तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको यहाँ पे अच्छी अच्छी। फॉर्म भी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, फॉर्म सर्च करो, जो आप लिख रहे थे, ये लो फॉर्म, ईमेल इसका। ठीक है, इतना वो हाईलाइट हो रहा है, चेक बटन, ये सबमिट। ठीक है, ये सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे। ये लो डिसेबल वाले बटन्स, ये डिसेबल, इसमें पंगे नहीं ले सकता कोई, है ना। ठीक है, डिसेबल कब होता है? जब बंदा ब्लॉक कर देता है कि भाई बहुत हो गया, तुमने बहुत डाल दिया, आप डिसेबल कर देते हो उसको, तब वो कंडीशंस पे होगा, ठीक है। चलो करो इसको, देखते हैं।